करीब 15 दिन पहले तेलंगाना के निजामाबाद से पीएफआई का एक मॉड्यूल पकड़ा गया। इस पर अब निजामाबाद पुलिस ने 8 पन्नों की रिमांड कॉपी तैयार की है। इस रिमांड कॉपी में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए गए। रिमांड कॉपी में लिखा गया है कि पीएफआई के लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उनका मकसद भारत में शरिया कानूनों के मुताबिक इस्लामिक सरकार बनाना है। पीएफआई मार्शल आर्ट के नाम पर नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, उनको ह्यूमन मिसाइल के तौर पर ट्रेन कर रही है। मुस्लिम नौजवानों को ज़्यादा हिंसक बनाने के लिए उनका पहले ब्रेन वॉश किया जा रहा है, फिर उन्हें गड़बड़ी फैलाने के लिए टारगेट दिए जाते हैं। युवाओं को हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। पीएफआई के निशाने पर ऐसे गरीब लोग हैं जो मजबूरी में उनके संगठन का हिस्सा बन रहे हैं और इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में पीएफआई के जिस आतंकी मॉड्यूल का पता चला था, उसे लेकर अब खतरनाक खुलासे हुए हैं। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अब्दुल कादर है और पुलिस की जांच में इसे लेकर जो खुलासे हुए हैं वो आपके पैरों तले से जमीन खिसकाने वाले हैं। पीएफआई के इस मॉड्यूल की भारत विरोधी काली करतूतों का पूरा काला चिट्ठा इन 8 पन्नों में दर्ज है। इन पन्नों में दर्ज है कि कैसे पीएफआई आतंक की फैक्ट्री बन चुका है, कैसे पीएफआई देश के अंदर आतंकी ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करने में जुटा है, कैसे पीएफआई के लोग नौजवानों को ह्यूमन मिसाइल बना रहे हैं और कैसे पीएफआई के लोग हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के दिलो दिमाग में नफरत भर रहे हैं। निजामाबाद पुलिस ने 7 जुलाई को पीएफआई के इस मॉड्यूल का खुलासा किया था। तब इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड अब्दुल कादर के साथ शेख शादुल्ला, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अब्दुल मोबिन पकड़े गए थे। 23 लोग अब भी फरार हैं और अब पुलिस ने जांच के बाद इनकी 8 पन्नों की जो रिमांड कॉपी बनाई है उसमें बेहद ही चौंकाने वाली बातें हैं। रिमांड कॉपी के मुताबिक पीएफआई देश को अस्थिर कर यहां इस्लामिक राज कायम करना चाहता है। 8 पन्नों की इस रिमांड रिपोर्ट का एक एक लफ्ज बारूदी है। पुलिस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई के काडर को इस तरह ट्रेन किया जाना है जिससे उसका इस्तेमाल ह्यूमन मिसाइल की तरह किया जा सके। नौजवानों को इतना ब्रेन वॉश किया जाए कि वो हिंदू समुदाय के खिलाफ दंगा करें। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो चाकू के एक वार से सर को तन से जुदा कर दें। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि पीएफआई चुपके देश में बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा था। इसके लिए बाकायदा चंदा जमा करके पत्थरबाज तैयार किए जा रहे थे। पीएफआई काडर को प्रदर्शन में हिंसा करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मदरसों से काडर भर्ती किए जा रहे थे। पीएफआई के आतंकी मंसूबे कितने खतरनाक हैं, वो कैसे भारत के ढांचे पर प्रहार करना चाहता है और कैसे देश को अस्थिर करना चाहता है, इसका सबूत इस रिमांड रिपोर्ट के पेज नंबर 4 के दूसरे पैराग्राफ में है। इसमें लिखा है, आरोपी शेख शादुल्ला ने कबूल किया है कि पीएफआई का मुख्य मकसद एक्टिव मुस्लिम युवाओं की भर्ती करना और उनके दिमाग में एंटी हिंदू आइडियोलॉजी भरना है। पीएफआई का मकसद भर्ती किए गए मुस्लिम युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग देकर फिट बनाना है और उनको ह्यूमन मिसाइल के रूप में कन्वर्ट करना है। इससे उनका एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। रिमांड कॉपी के 6ठे पेज पर भी बेहद अहम बातें लिखी गई हैं, जिसे जानकर किसी का भी खून खौल उठेगा। 6ठे पेज के पहले पैराग्राफ की 4थी लाइन पर नजर डालिए। इसमें लिखा है, उन लोगों को खास तौर से पत्थर फेंकने, एक झटके में चाकू से किसी को मारने और देश को अस्थिर करने की ट्रेनिंग दी गई ताकि भारत में शरिया कानूनों के तहत चलने वाली इस्लामिक सरकार बनाई जा सके। इंडिया टीवी की पड़ताल में पता चला है कि पीएफआई अपने काडर को 2 तरह से ट्रेनिंग देता है। पहली पूरे दिन की और दूसरी 5 दिन की। इसे कॉलेज, मदरसों, मस्जिद और मोहल्लों में आयोजित किया जाता है। इन ट्रेनिंग कैंप में ही ब्रेन वॉश कर नौजवानों को हथियार चलाना सिखाया जाता है। निजामाबाद पुलिस ने गहन छानबीन की, आरोपियों से सच उगलवाया, पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की, पीएफआई के भड़काऊ लिटरेचर को खंगाला, तब जाकर आतंक की परिभाषा समझ आई।
पीएफआई का पूरा जोर इस बात पर है कि वो आतंकी ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करे जिससे खूंखार काडर तैयार हो सके। छठे पेज के अंतिम पैराग्राफ में क्या लिखा है जरा देखिए। मार्शल आर्ट में कई तरह के निर्देशों के अलावा पीएफआई काडर को मजबूत करने के लिए कुछ खास निर्देश भी थे। दूसरे समुदाय को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए खास तरह से पत्थरों को फेंके जाने का निर्देश था। पत्थरों को सिर के ऊपर मारने के निर्देश थे। पीएफआई काडर को घरों की छत पर पत्थर जमा करने को भी कहा गया था। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को कैसे अचानक हमलावर भीड़ में तब्दील करना है, इसको लेकर भी ट्रेनिंग दी जाती है। पीएफआई के निशाने पर देश की बहुसंख्यक आबादी है। हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए पीएफआई ने खासी मशक्कत की। बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने के लिए भी खास रणनीति बनाई। रिमांड कॉपी के छठे पेज के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, पीएफआई के लोग आम लोगों से दान के नाम पर फंड जमा करते हैं। ऐसे सोशल वर्क, चैरिटी वर्क के नाम पर किया जाता है। इस फंड का इस्तेमाल देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसी फंड से पीएफआई का काडर मजबूत किया जाता है। इसी फंड से फिजिकल और माइंड ट्रेनिंग दी जाती है। इसी चंदे से पीएफआई राज्य के अलग अलग हिस्से में अपना विस्तार करने में जुटा है। विरोध प्रदर्शनों को हवा देने और क्रिमिनल केस में फंसे काडर को कानूनी मदद देने के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाता है। संगठन के लिए रणनीति बनाने और रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए डिविजनल काडर, रीजनल काडर और स्टेट काडर की लगातार मीटिंग होती थी। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पर देश भर के कॉलेजों से मुस्लिम युवाओं की भर्ती की जाती है। लोगों से मिले फंड का इस्तेमाल अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने में किया जा रहा था। अब जरा देखिए पीएफआई किन लोगों को अपने काडर में शामिल करता है। रिमांड कॉपी के चौथे पेज के दूसरे पैराग्राफ के अंतिम हिस्से में लिखा है, पीएफआई ने ग्राउंड लेवल पर चंदा जमा करने के लिए कई कमेटियां बनाई हैं। चंदे का इस्तेमाल अपने मकसद को पूरा करने में किया जाता है। इन लोगों के टारगेट पर अल्पसंख्यक मुस्लिम, फकीर, गरीब लोग और कर्ज के जाल में फंसे लोग होते हैं। इन लोगों को संगठन में शामिल किया जाता है, फिर उनके दिमाग में कट्टर सोच भरी जाती है। निजामाबाद में पीएफआई के लगभग 200 सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई है। पीएफआई के संदिग्धों ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल, प्रकाशम और कडप्पा में ट्रेनिंग कैंप लगाकर सैकड़ों युवाओं को रेडिकलाइज किया और उन्हें हिंसा के लिए प्रशिक्षित किया। अपनी संगठनात्मक पहुंच बढ़ाने के लिए पीएफआई ने हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा, भैंसा, बोधन, जगित्याल में बैठक की और बैठक में भाग लेने वालों को अपनी चरमपंथी विचारधारा के बारे में बताया। पीएफआई की बैठकों का लेखा जोखा उनकी डायरी में कोड भाषा में दर्ज किया जाता है। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई ने मार्शल आर्ट ट्रेनर अब्दुल कादर को 6 लाख रुपए दिए थे। उसे पीएफआई की सदस्यता भी दिलाई गई थी। अब्दुल कादर नौजवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा था। पीएफआई ने अपने काडर का कैसे ब्रेन वॉश किया उसके बारे में भी निजामाबाद पुलिस ने लिखा है। 7वें पेज के दूसरे पैराग्राफ पर नजर डालिए। इसमें लिखा है कि आरोपी नंबर 2 मोहम्मद अब्दुल अहद ने एक किताब लिखी जो कुफ्र के खिलाफ संघर्ष अपनाने की रणनीति पर थी। पीएफआई के नेता अपने काडर के लिए ब्रेन वॉशिंग क्लास लगाते थे। उनको ये विश्वास दिलाया जाता था कि कुफ्र करने वाले लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और उन्हें फिजिकली और मेंटली परेशान करेंगे। पीएफआई के 15 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनका नाम भी अलग अलग है और काम भी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई पीएफआई की राजनीतिक विंग है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग, राष्ट्रीय महिला मोर्चा विमेन विंग, अखिल भारतीय इमाम परिषद धार्मिक विंग, अखिल भारतीय कानूनी परिषद अधिवक्ता विंग, रिहैब इंडिया फाउंडेशन सोशल एक्टिविटीज विंग, एनसीएचआरओ मानवाधिकार विंग, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन पीएफआई की ट्रेड यूनियन है। इन संगठनों के बलबूते पीएफआई अपना शिकंजा हर फील्ड में कस रहा है। लेकिन अब निजामाबाद के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी पीएफआई के इस खतरनाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए इसके अलग अलग मॉड्यूल पर एक्शन शुरू हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।